दोस्तों नमस्कार। आज है 22 मार्च और आज के दिन 2026 में 22 मार्च को हम लोग 114वां बिहार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिहार दिवस की सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, 114वां बिहार दिवस है, लेकिन वास्तव में बिहार दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई है रिसेंटली 2010 से हुई है और पूरा क्रेडिट जाता है नीतीश कुमार को। और 2012 में हम लोगों ने शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट किया है। अब बिहार दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के नागरिक होने के नाते भी यह जरूरी है, प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। बिहार दिवस से संबंधित कई सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, वो तमाम प्रश्न आपके बीच अभी हम रखेंगे एक एक करके। लेकिन दोस्तों अगर हम बिहार दिवस की बात करते हैं तो बिहार, सबसे पहले बिहार की अस्तित्व को लेकर बात कीजिए। अगर बिहार की स्थापना की बात करें तो खास करके 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के 12वें स्टेट के रूप में, 12वें राज्य के रूप में अपना बिहार अस्तित्व में आया था। एक राज्य के रूप में उनकी एक भूमिका आपको देखने को, मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं अस्तित्व में आए थे, है ना। और यहां पर एक बात यह समझना है कि 2026 में हम लोग 114वां बिहार दिवस मना रहे हैं। और ऐसे में 114वें बिहार दिवस की अगर थीम देखेंगे तो उज्जवल बिहार, सॉरी उज्जवल नहीं बल्कि उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार इसकी थीम है। उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, यहां पर देखिएगा वो हमने लिखा भी है, उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, ये थीम है। इससे पहले 2025 में जो इसका 113वां स्थापना दिवस था उसका थीम था उन्नत बिहार, विकसित बिहार। तो ये जरूरी हो जाती है, थीम एग्जाम में प्रश्न का रूप लेता है और वास्तव में ये आपको याद रखनी चाहिए। 2024 में कोई भी राजकीय स्तर का त्योहार आदि आयोजित नहीं हुआ था, जो अमूमन गांधी मैदान पटना में होता है, तो वहां पर नहीं हुआ, जिस वजह से हमें कोई भी थीम देखने को नहीं मिलता है। इससे पहले बिहार की थीम 2023 में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति थी। उससे पहले जल जीवन हरियाली थी, वो चीजें यहां पर हमने लिखा भी है। और बिहार दिवस की शुरुआत 2010 में भी थी। अब दोस्तों अगर बिहार दिवस से जुड़ी हुई हम जानकारियों में ये स्लाइड को शामिल करते हैं तो वास्तव में ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से यहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये सारे सवाल ज्यादा यहां पर तामझाम नहीं है, बस प्रश्न ज्यादा आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ ही पॉइंट से प्रश्न को घुमा फिरा के विभिन्न एग्जाम में सवाल बना है और एक अंक आपके हाथ में है। यहां से इन चीजों को ध्यान रखिए। बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया बिहार स्थापना दिवस को लेकर, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग हुआ, यह सवाल एसएससी सीजल 2020 में पूछा गया। बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है बीपीएससी सीडीपीओ में। और 1912 में बिहार किन क्षेत्रों को मिलाकर बना था, तो सम्मिलित प्रांत था बिहार, उड़ीसा, झारखंड का। अच्छा, यहीं पर एक सवाल ये भी पूछा जाएगा, अगर अच्छा आप लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में, जो बिहार और झारखंड का। अच्छा, शुरुआत हम वहां से करते हैं, सॉरी उड़ीसा से। देखिए जब 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग होता तो उसमें तीन, वर्तमान स्थिति के अनुसार तीन राज्य उसमें थे, मतलब वो सम्मिलित प्रांत था। उस समय ये उड़ीसा और झारखंड का अस्तित्व नहीं था, लेकिन ये तीनों एक सम्मिलित प्रांत था, बिहार कहलाते थे। लेकिन दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखिएगा, 1936 में यहां से उड़ीसा अलग होता है, बचता है बिहार और झारखंड का सम्मिलित प्रांत। फिर 15 मार्च नहीं बल्कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग होता है बिहार से। और बिहार का जितना भी क्षेत्रफल होता है उसका 44% जो भूभाग होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो झारखंड के हिस्से में रहता है। और लगभग जो खनिज संपदाएं थी वो झारखंड के हिस्से में चली जाती है। तो ये चीजें जरूरी हो जाती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, फिर 2000 में झारखंड। बिहार का गठन किनके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। बिहार को अलग करने की घोषणा कब हुई थी? तो दिल्ली दरबार में। 1912 में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो पटना ही थी। और पहला गवर्नर कौन था? सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट। और बिहार से अलग कर झारखंड की जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। और बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। इसी प्रश्न को अलग तरीके से एसएससी सीएचएस एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली स्थापना से ही संबंधित है। बिहार की स्थापना, देखिए हमने हेडिंग भी दिया है, स्थापना से संबंधित वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों बिहार दिवस के अवसर पर आप सभी को एक बार फिर से बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, बिहार 50, और ये कूपन कोड अगले 2 दिन तक ही वैलिड है।
इसका ध्यान आपको रखना है। यानी कि आज और कल वैलिड है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, चाहे 72वीं बीपीएससी, इसमें प्रीलिम्स को लेकर तमाम जो नोट्स वगैरह हैं वो तमाम चीज़ें आपको मिलती है, क्लासेस वगैरह जो चीज़ें हैं इसमें आपको मिलेगी, और टेस्ट सीरीज जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो भी आपको मिलेगा, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेगा, और इसके अतिरिक्त करेंट अफेयर्स का जो विजेता बैच हमारा संचालित होता है, ये वाला बैच अलग से नहीं लेना, इसी में आपको मिल जाएगा। लेकिन कोई सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में है बिहार की किसी भी एग्जाम को लेकर, तो इसको ले लीजिएगा। लेकिन बीपीएससी यूपीएससी जेपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में है, तो वैसी स्थिति में प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए इस वाले कोर्स को लीजिएगा। और बीपीएससी एडीओ के लिए ये है, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे कोर्स हैं। इस कूपन कोड का इस्तेमाल आज और कल करते हुए आप 50% के डिस्काउंट के साथ एक नाम मात्र की फी पर आप ये तमाम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। और ये एप्लीकेशन के बारे में हमको ये बता दें, आप यहाँ पर लोगो देख रहे हैं और 50,000 से अधिक लोग इसको मतलब डाउनलोड किए हुए हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और भरपूर लाभ उठाइए। अभी 72वीं बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, ये वाकई में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये बाइलिंगुअल है, यहाँ से तैयारी आपकी बेहतर होगी, चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, आकलन कर पाएंगे कि तैयारी का स्तर आपका क्या है। हजारों लोग टेस्ट सीरीज में है, तो आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी जानकारी चाहिए तो एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8228947923, उस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए 8228947923। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।